Yes, sir. So today your topic, our community life, unity in diversity. Okay, unity in diversity. So just the introduction. Intro introduction. Man, Man is called a social yes, animal. man is the क्या है? Man is called a social animal, Social animal. but man cannot live without a सोसाइटी या कम्युनिटी की बात करते हैं। तो सोसाइटी एंड कम्युनिटी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, आसपास Without a society, a क्षेत्र है, आसपास का जो एरिया है, ठीक है, कम्युनिटी लाइफ करते हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एवरीवन। क्यों? तो कि ये हमारा नेचर है, ये ह्यूमन नेचर के कारण हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब कहते क्या? तो जस्ट द नीड, रिक्वायरमेंट एंड नेसेसिटी। नीड्स है, आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है और नेसेसिटी। So due to human nature, enjoy living a community. तो enjoy सबको एक साथ है। हमारे जो नेबरिंग फैमिली मेंबर्स हैं, उनके आइडियाज, उनके थॉट बस जो है करते हैं, जो गिव एंड टेक पॉलिसी रखते हैं। As a result, the advancement, you know, the 21st century is the age of the science and technology. क्या है? तो age of science and technology. The human beings compel them to live together and extend the mutual cooperation. So mutual cooperation. This is called the community life. क्या डिफिनेशन कम्युनिटी लाइफ किसको कहते हैं? कहते हैं कि कम्युनिटी लाइफ the multiple, many, है ना, the manifold, the people living in the village, let the simple thing। ये देखो कि अब दो जस्ट केस स्टडी हम लोग करते हैं कि द टू एरिया का, अर्बन एरिया हो और रूरल एरिया। अब अर्बन और रूरल एरिया में क्या डिफरेंस है? डिफरेंसेस बता सकते हो कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्राउड ज्यादा है, पॉपुलेटेड है ना, वर्क प्लेस ज्यादा है। बट रूरल एरिया में क्या, प्लेन लिविंग थिंकिंग है, फार्मर्स है या लैंडलॉर्ड्स है, हाँ, वो प्लेन लिविंग। और हम लोग यहाँ पर एरिस्टोक्रेट, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है? तो आज अभी बहुत टेम्परेचर हॉट है, तो चलो कूलर का यूज कर लिए, एसी का यूज कर लिए, फैन का यूज कर लिए, कोल्ड जो है कोल्ड वाटर हम लोग का यूज कर लेते हैं। बट रूरल एरिया में कहाँ से? तो वेल से, कुआं से, हैंडपंप से पानी लेके हम लोग पीते। तो सिंपलिसिटी करते हैं, सिंपल है वहां पर, वो लाइफ को एकदम साधारण ढंग से वो इंजॉय कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग काफी व्यस्त हैं, इंगेज हैं, लॉर्ड है, लॉर्डली है, नॉइज है, पोल्यूटेड है, नॉन पोल्यूशन है। So we are just stable. That just the case study. The two the region. So as a result, the requirement is the different. The requirement is the different from कहता है कि one another. क्या requirement है? तो just the need, our needs, requirement and necessity. Needs, requirement and necessity of the human being, compare them to live together and extend equal cooperation for community life. Needs, requirement, please mute itself, all the participants.
Please mute itself, all the participants. Needs, requirement and necessity of the human beings compel them to fight together and state सर that अंडरलाइन कर लें. yes, just underline. So अंडरलाइन. yes, so needs, requirements and necessity of human beings compel them to live together and extend mutual cooperation. So this is known as the community life. Clear? Clear? Yes sir. Okay. Now, Yes, sir. Yes sir. now second topic, the community and interdependent. Interdependent, जो community, जो सोसाइटी में पीपल्स सब रहते हैं, हमारे आसपास के रीजन एरिया, हमारे बगल के पड़ोसी जो हैं, तो इंटरडिपेंडेंट, हर एक दूसरे पे. मान लो कि अचानक जो एक कोई इमरजेंसी पीरियड आ गया, हमारे पेरेंट्स हमारे घर में नहीं है और हमें किसी चीज की आवश्यकता हो जाएगी, तो किससे हेल्प लोगे? तो आपके नियरेस्ट जो फैमिली मेंबर्स हैं, यस, फैमिली मेंबर से हम लोग क्या करें? फैमिली मेंबर से हम लोग लेंगे कि नहीं? हेल्प मांगेंगे. हेल्प मनी मदद करेंगे. अगर सपोज कीजिए आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, मगर आपके पास वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आप बगल वाले से कहेंगे प्लीज आप मेरे बच्चे को नियरेस्ट क्लिनिक पर पहुंचा देंगे. तो एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर. करना चाहिए सर. करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, करना चाहिए. यस, करना चाहिए. हर एक को मदद करना चाहिए. तो कम्युनिटी वही कम्युनिटी है. आप अपने क्लासरूम का ही स्टडी करो ना. अगर तुम मान लो कि रीशु रंजन है, नैन्सी है, जिया है, अगर एक दूसरे से दिव्यांशी है या अंकित है, भैया प्लीज ऐसा करो, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, क्या तुम अपना नोट्स बुक हमें दोगे? वी आर ह्यूमन बीइंग के नाते तो मदद करेंगे कि नहीं मदद? यस सर. करेंगे. जहां हम रह रहे हैं, क्या जी आमिर? यस सर. यस, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, चाहे वो स्कूल की बात करो, चाहे आपके नेबरहुड की बात करो, द फैमिली लिविंग क्लोज टू वन अदर, हर एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं, हर एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं एंड क्लोज के साथ साथ क्या कहते हैं, इन द पार्टिकुलर एरिया में, चाहे वो नेबरहुड हो, टुगेदर हेल्प, चाहे वो विलेज एरिया हो, सिटी एरिया हो, या मेनी विलेजेस और विलेज एंड सिटी टुगेदर फ्रॉम ए कंट्री. हाँ, देखो यही है कि टॉप बॉटम टू टॉप चले, विलेज से सिटी से कंट्री. तो आपस में पहले क्या है कि इंडिया इज क्या वास्ट कंट्री है ना? 28 आपके स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, हर स्टेट में कितने विलेज हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एक दूसरे से हम लोग इंटर कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है. नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मीट द डिमांड्स ऑफ द पीपुल इंटरडिपेंडेंट. यस, इंटरडिपेंडेंट. नो, कोई ऐसा कंट्री बताओ कि जो डिमांड्स को फुलफिल नहीं करता है, और कंट्री पे डिपेंडेंट हो, है ना? सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही है. डिपेंडेंट है ना? आ रही है सर. पेज म्यूट इटसेल्फ, आवाज आ जाएगी. तो नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मीट द डिमांड्स ऑफ इट्स पीपुल
So independently, every family, चाहे वो फैमिली मराठी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो गुजराती हो, every family, neighborhood, village, city, country has to depend to each other. सब एक दूसरे पर डिपेंड है। इंडिया को वो इंडिया डिपेंड है चाहे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान डिपेंड है चाइना पर, चाइना डिपेंड है इंडिया पर, रूस डिपेंड है। कंट्री की बात करते हैं, इंडिया बिहार डिपेंड है किस पर? आपके स्टेट्स पर है। तुम किस पर डिपेंड हो? पहले तुम अपना बताओ। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी तुम किससे डिमांड करोगे? मम्मी पापा से। मम्मी पापा ना, तो मम्मी पापा भी Yes, sir. है कि मेरे बच्चे अच्छे से स्टडी करें। तो इंटरडिपेंडेंट बिटवीन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रूरल एरिया टू कंट्री, हर एक दूसरे से, चाहे वो नेबर फैमिली मेंबर्स ही क्यों नहीं है, चाहे मेरा स्कूल ही क्यों नहीं हो, डेली लाइफ ये रिक्वायर्ड द सर्विस। डेली लाइफ में रिक्वायर्ड द सर्विस, क्या क्या सर्विस है? सर्विस ऑफ द फार्मर, टेलर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, शॉपकीपर, टीचर, doctor, and many more fancies, फील्ड वर्कर्स। especially. हर दिन डेली आपके डेली लाइफ में घर से निकलते तुमको मान लो सपोज करो कि पेन की आवश्यकता होगी, तो पेन कहाँ से खरीदोगे? शॉप में जाओगे। Shopkeeper, स्कूल पहुंचोगे तो पहुंचने के लिए क्या साधन चाहिए? तो आपको बस चाहिए। बस बुक्स कहाँ से लेते हो? तो बुक सेंटर से लेते हो। कॉपी कहाँ लेते हो? स्टेशनरी yes sir. लेते हैं, Copy center, है ना? यहाँ आते हो, यस yes sir. तो यहाँ आते हो, तुम्हारे टीचर आपको गाइड करते हैं, तुमसे हेल्प लेते हो स्टडी में। तो हर रोज की, तो चाहे वो किसी से इन द इवनिंग की बात करो, डे की बात करो, तो डिपेंड रहते हैं और इंडिपेंडेंट इन द every sphere of the life, promotes the feeling together, belongings and the social well-being, the where the continuous so development of the country. अगर हम लोग आपस में we all the people together we are students, हम अगर संकल्प कर लेते हैं कि मिस्टर अंकित कुमार हो या नैन्सी हो या दिव्या हो या जिया हो, कंसर्न अगर हम लोग एक साथ मिलके वेल स्टडी करते हैं, हाँ अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो नेचुरली आपका क्लास जो है एक अच्छा रिजल्ट देगा, डेवलपमेंट देगा। तो किसी एक नॉट ए सिंगल पर्सन, कोई सिंगल पर्सन चाहे कि अपने आप को हम अपने नेशन को हम डेवलप कर दे, नहीं। अगर आपका सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल एनी इंडस्ट्रीज की बात कर लो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, स्टार्ट आवाज किसकी आ रही है? पता नहीं। विक्की कुमार। Yes sir. Yes sir. Yes. हाँ, अगर फार्मर की बात, तो फार्मर क्रॉप ग्रो करता है, क्रॉप ग्रो करता है, उसको हम लोग फिर प्रोसेसिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं, मार्केट ले जाते हैं। तो धीरे हर एक से एवरी सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब तुम्हारे ही परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आते हो तो क्या ओनली मिस्टर संजीव कुमार सिंह का रिस्पॉन्स? नो, एवरी टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको गाइड अच्छे से करे। तब अगर गाइड अच्छे से किया, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तब जाके तुम नंबर 1 टॉप स्टूडेंट बनती हो। तो इसमें सारे टीचर्स का एफर्ट्स है, सारे टीचर्स का इसमें एफर्ट है। तो यही तो कम्युनिटी है।
So development of the community. Now the community, अब ये community देखो कि जस्ट पहला क्या है, फैमिली है, दूसरा क्या है, स्कूल है, family, तीसरा the neighborhood, fourth the economic development and the culture and development. fifth are the cultural development. हाँ, तो now first the family, family, the सर second आवाज आ रही है? school, आवाज नहीं आ रही। neighborhood, सर आवाज नहीं आ रही है। number 4 तुम लोग हल्ला कर रहे हो उसके लिए नहीं आ रहा है। quiet, नंबर 4 आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नंबर 5 क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट. कल्चर डेवलपमेंट। Cultural development. यस. अब ये आपके 4-5 ब्रांचेज हैं. किसके ब्रांचेज हैं? तो कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस. Community of the extreme develop. यस, कम्युनिटी एंड Interdevelop. इंटरडिपेंडेंस आर क्लियर. Yes, sir. Any Yes, sir. query? Yes, sir. No, sir. Okay. And community in which we live, compared of the family, 5. the school Yes, and sir. the neighborhood, the family living close to one another in the particular area from the neighborhood, living together, help in the solving the various kinds of problem by mutual give and take, mutual understanding. So a group of the neighborhood compares as a village ho, town ho, city ho, many village, many city together from the country. So first, the family. You know The family. क्या कहता है family? Sir, The family is the first and smallest Sir, I am- unit of the country. A smallest many unit of the many life. country. We need and help our needs. Smallest. क्या कहता है कि All of you live in our family. needs The and family help is to the first and adopt the smallest unit of community. Ourselves आपके to सराउंडिंग surrounding. एरिया में. यस, जो भी आवश्यकता है उसकी आप फुलफिल होती है, आप करते हैं. द फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड आवर Smallest unit of community. फर्स्ट स्कूल. School. जहाँ पर रहने First and smallest. माँ, Family के पास. पा, स, खा, जा, ल, ए एंड ओ. ये जो वर्ड्स है, डिसिप्लिन, मेंटेन योर पोस्चर, ये सब हम लोग अपने फैमिली से सीखते हैं। या फैमिली से सीखते हैं. यस, क्या क्या है inculcation of the Vedic value, अंडरलाइन करोगे, the mother tongue enable the child express, मदर टंग. सबसे पहले हम लोग अपने घर, मेरे जो लैंग्वेज है, मातृभाषा जिसको वो हम लोग अपनी मदर से सीखते हैं। सपोज यू आर द बंगाली, तो बंगाली लैंग्वेज में आपका जो माँ का माँ आमी खाबो आमी जाबो तुम्हें की करछो एखाने बसो. माँ हिंदू, जो बिहारी हैं, पंजाबी हैं, हर लोग की जो बच्चे होते हैं सबसे पहले वो सीखते हैं पर का मदर लैंग्वेज, मदर टंग, मातृभाषा जिसको कहते हैं. यस, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी की बात करें. अब कहता है कि आपका डिसिप्लिन, डेडिकेशन, अंडरलाइन करोगे, द civics value. So use of the mother tongue enable the child to express his or her feeling and culture of the civics value. क्या क्या है? Like जैसे कि Indicate of the civic value, like a discipline and honesty, dedication, patriotism, obedience,
truthfulness, truthfulness and Excellence. sacrifice and cooperation. and cooperation, Cooperate. Help the child in the development of development, his and her personality. personality. तो यही तो बेटा, यही तो सिविक है, यही तो मोरल वैल्यू है, इसी को तो हम लोग संस्कार कहते हैं। अपने से बड़ों का इज्जत करना, अपने से बड़ों के बात को मानना, आए अतिथि का सेवा करना, चरण स्पर्श करना, पोलाइटली आवाज बोलना, वॉल्यूम को लाइट एकदम छोटा करना, चिल्लाना नहीं है। अगर मान लो कोई भी तुमसे गलती हो जा रहा है तो उसको तुम एक्सेप्ट करने के है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं। आपने होमवर्क बनाया? यस सर। सॉरी सर। अब सॉरी सर, वाई सॉरी? सर कॉपी मैंने नहीं लाया, तो ये झूठ बोलना है। यस सर, जब फ्रैंकली हाँ सर ये हम नहीं लाए हैं, कॉपी छूट गई है, मिस ये हो गया। तो इसको लोग क्या संस्कार करते हैं? ट्राई टू रियली रिकॉल करो द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर फैमिली इन द बिगिनिंग, यू एंड योर द हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट योर द पर्सनालिटी। आज अगर तुम SP, IS, IPS या डॉक्टर्स, लेक्चरर, प्रोफेसर या कोई भी स्किल की मैं बात करता हूँ, अगर तुम बने तो रिकॉल करो कि तुम्हारे फैमिली तुम्हारे लिए कितने मेहनत किए हैं, क्या क्या उन्होंने तुमको छोटी छोटी आवश्यकताओं को फुलफिल किए हैं, उसको रिकॉल करना है। सो अनडॉटेडली वी ओन ए लॉट ऑफ आवर फैमिली इन रिटर्न नहीं, सो वी हैव मेनी ड्यूटी टुवर्ड्स आवर फैमिली। क्या क्या है? वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। नंबर 1, we must cooperate, helpful, and the family Loyal. so loyal and the family. We should take the interest in our study and carry or other responsibility. So remember that our parents are not only our well wishers but वो हमारे फैमिली मेंबर्स, एज अ फ्रेंड है, दोस्त की तरह वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। हमारी छोटी छोटी आवश्यकताएं जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं, मेरे साथ कदम से कदम बढ़ा के साथ चल रहे हैं, क्योंकि कि हमें एक ऊंचाई पर पहुंचना है, हमें एक ऊंचाई पर पहुंचना है जिसके लिए हम छोटी छोटी आवश्यकता को फुलफिल करते हैं, काम करते हैं। यस, नाउ सेकेंड पार्ट क्या है? The school. है ना? The school. पार्ट क्या है? The school. School. So another integral part of community life is a school. Yes, integral part. Another integral part of our community life is a school. It is not in part of the education, but also trains us art and community. Education that makes us the good human being, जो एक educated होते हैं, one educated या education की बात करते हो, the capable to making the positive, the contribution for the betterment of the community. Contribution एक skilled लेबर है और एक अनस्किल्ड लेबर है। अगर वो कोई भी कंस्ट्रक्शनल वर्क कर रहा है तो इम्पोर्टेंस किसका रहेगा? जो स्किल्ड है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जो अनस्किल्ड है उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम है, बट वर्क तो दोनों कर रहे हैं। वर्क आपके दोनों वर्क कर रहे हैं, चाहे वो
चाहे वो आपका स्किल हो या अनस्किल की मैं बात करता हूँ। Yes, sir. हाँ, थर्ड The थर्ड आप क्या हो neighborhood. जाइए? neighborhood. थर्ड आ जाइए, संस्टेबल क्या है? नेबरहुड। The neighborhood. Yes, everything that surrounding, everything that surround. That surrounded us तो we जहाँ पर आप रह रहे हो, आपके आपके आस पड़ोस। अच्छा, इंडिया का नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा बताओ तो है? Nepal, Bhutan. सर Nepal, Bhutan, China, Pakistan, China, Nepal, Bangladesh. Yes. अब दिव्यांशी बताएगी तुम्हारे नेबर में क्या कौन कौन सा सराउंडिंग एरिया बताओ। आस पास में तुम क्या पार्क होगा, रेसिडेंस होगा, शॉपकीपर होगा, पाथ है, सर हम बताएं। प्लेग्राउंड है ना? Yes, sir. Yes, sir. Every individual as well as the community, every individual as कहता है कि community, Community. whether at the village level हो या सिटी लेवल हो या स्टेट लेवल की मैं बात करता हूँ, नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, नीड्स ए फ्रेंडली, ये आवश्यक फ्रेंडली रिलेशन है। सो टुगेदर, टू हैंड, शेक हैंड करते हैं, गिव एंड टेक की पॉलिसी करते हैं। एक अच्छे पड़ोसी जो है वो डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइट एमंग द इंडिविजुअल, क्योंकि वी आर द ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग हैं। 21 चैप्टर। तो हर एक को मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। Yes, करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले फैमिली मेंबर को छोड़ के अपने नेबर फ्रेंड्स के पास जाओगे। यस, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है। कहते हैं इंडिया की जब बात करते हैं, अगर हम याद आ रहे हैं फ्रेंडली रिलेशन है, नेबर्स अच्छे रिलेशंस हैं, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मगर एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे। सो अर्लियर देखेंगे, अर्ली मैन यूज टू डू ऑल द जॉब्स हिमसेल्फ, स्वयं करते थे, किसी का मदद नहीं लेते थे, बिकॉज वो एक अकेले रहते थे, जस्ट लाइक ए नॉमेडिक लाइफ जीते थे। उनका जो प्लेस था वो टेम्पोररी प्लेस था, परमानेंट नहीं था। ही मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे इन द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, इटीसी। तो अर्ली मैन की बात करते हैं। व्हेन ही स्टार्टेड द लीडिंग द सेटल लाइफ, the different people also started doing the different job, and the independence on one another gave the rise to the village। तब एक दूसरे जब आपस में सब मिल गए तो विलेज कम्युनिटी ऑल्सो द कंसेप्ट द डिवीजन ऑफ लेबर। अब उस गांव में कोई फार्मर्स है, कोई शॉपकीपर्स है, कोई आपको क्या है, द अर्लियर द विलेज एक्टिविटी वेयर द लिमिटेड द हंटिंग, फिशिंग, कैटल रियरिंग एंड फार्मिंग। तो यही तो हो रहा है गांव में। कोई गांव में जैसा नहीं कोई इंडस्ट्रीज है। किसी भी रूरल एरिया में चले जाओ, विलेज में चले जाओ तो वहाँ फार्मर ही आपको मिलेंगे, वहाँ कैटल रियरिंग ही मिलेंगे, वहाँ मिक्स फार्मिंग ही करेंगे, वहाँ के लोगों जो है हंटिंग और फिशिंग करेंगे, न कि वहाँ के बैंकर्स होंगे, टीचर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, नहीं। द ग्रेजुअली इंक्रीज द नीड्स गिव राइज टू द डिफरेंट ऑक्यूपेशन। क्या है मेन योग कहते हैं कि ऑक्यूपेशन क्या है? तो एग्रीकल्चर इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। अबाउट द 80% पीपुल आर एंगेज इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर।
डिपेंड्स है, 80% पीपुल डिपेंड्स है, किस पर डिपेंड्स है? एग्रीकल्चर पर, इसलिए इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री कहते हैं। And continues to be the major occupation in the rural area till today. So at first the people work for one another in the return of the goods and service. Goods and service. सर्विस Yes. The people work for one another in the return of the goods or service. Later on they work in the exchange of money. उसके बदले में हमने पैसा है। अगर मान लो आपको रूरल एरिया में हो, अगर आपको वेजिटेबल की आवश्यकता है, आपको मिल्क की आवश्यकता है या आपको फिश की आवश्यकता है, तो आप उसको परचेज करते हो, उसके